In India, hundreds and thousands of people buy vehicles every day. But they really know which vehicle is perfect for them? Or they just buy it and keep it aside for other people to write their names on dust? So let us take a look about this topic in this video. सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे मैं बस थोड़ा आपको ज़रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में जो मतलब गलत तरीके के व्हीकल ले लेते हैं। मतलब अभी जिसका उतना यूज़ नहीं है उतना ले लेते हैं व्हीकल, फिर घर पे गैरेज में ऐसी पड़ी रहती है या फिर किधर पड़ती रहती है। कोई मतलब 300 किलोमीटर चलाता है, 400 किलोमीटर चलाता है और रख देता है, फिर कुछ सालों बाद बेच देता है, फिर यूज़ नहीं है वो बाइक का। और कोई कोई ले लेता है कम पावर वाली, तो उसको लगता है कि हाँ यार ज़्यादा पावर लेना चाहिए था। ऐसा किस किस को फील होता है। सो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मतलब कौन से मतलब स्टेप्स है जो आप फॉलो करके एक परफेक्ट बाइक चूज़ कर सकते हो आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि फर्स्ट पॉइंट है आपका बजट, कि मतलब आपको कोई भी एक प्रॉपर बजट चूज़ करना है आपके व्हीकल के लिए, कि मतलब ये बजट मेरे लिए परफेक्ट होगा। आपका एक बजट या फिर 80,000 या फिर 80,000 टू 1 लाख रुपीज़ के अंदर आपको बाइक चाहिए, तो वो आपका बजट होगा। सो सबसे पहले हो गया आपका बजट। फिर उसके बाद हो गया आपका नीड्स, मतलब किस नीड के लिए आपको बाइक चाहिए या फिर कार चाहिए, कुछ भी हो, किस नीड के लिए चाहिए। या आप अगर उसको एवरीडे चलाना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ सिटी राइडिंग करते हो, या फिर आप सिर्फ हाईवेज़ पे चलाते हो, राइडिंग करते रहते हो, लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, या फिर ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो, या फिर आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा पसंद है। तो अलग अलग नीड्स होते हैं सबके। मेरे को तो मतलब एक्टिवा चाहिए था, तो क्योंकि मेरी मॉम भी चलाती है, और मेरे को गियरलेस चाहिए था और वो कैटेगरी का चाहिए था। पर तो भी मैंने इसमें प्रॉब्लम कर दिया बाय करने टाइम, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कर लिया। मेरे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, जैसे कि TVS जुपिटर, और मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने वो चूज़ नहीं किया, डायरेक्ट एक्टिवा पे गया। सो एक गलती कर दिया मैंने, बट वो गलती दूसरे कोई और नहीं दोहराना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर आपका नीड्स हो गया। उसके बाद आया आपका ब्रांडिंग, कि मतलब आपको कौन से ब्रांड का स्कूटर चाहिए। जब भी आप बजट डिसाइड कर लोगे तभी 3-4 नंबर तो आ जाएगा आपके पास। हाँ 80,000 के अंदर कोई भी स्कूटर्स पकड़ लो। हाँ आ गया एप्रिलिया 150, SR आ गया 150, फिर आ गया एक्टिवा 125, फिर आ गया सुजुकी 125, गुस्टो 125, सब अलग अलग आ गया। और आपको 125cc, लेट्स टेक एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो फिर ये सब आ गया। फिर अभी आपको देखना है कि कौन सा कंपनी अच्छा है। कंपनी कैसे चूज़ करना है, कि मतलब उसको आपका कंपनी का ये भी देखना है कि मतलब वो कंपनी कैसी है, उसका आफ्टर सेल्स कैसा है, मतलब सर्विसिंग कैसा है उसका। फिर वो सब भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बाइक लेना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। एक ही बार लेते हैं, फिर उसको चेंज करना, मतलब बेच के फिर लॉस में जाना, फिर कुछ मतलब का नहीं बनता है। होंडा का मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा सर्विसेज, जुपिटर का थोड़ा कम रहेगा, तो वो सब फ्लक्चुएट होते रहता है, कि मतलब सबका अलग अलग होता है। तो एक कंपनी चूज़ करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, कि मतलब कैसा कंपनी चूज़ कर रहे हो आप आपके इसके लिए, या कोई भी व्हीकल के लिए। कंपनी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कंपनी आपको क्या क्या कवर दे रही है, क्या वारंटी दे रही है, वो सब। फिर आ जाता है बेस्ट टाइम टू बाय। सो अभी बेस्ट टाइम क्या होगा बाय करने का? बेस्ट टाइम होगा कि आप कोई भी फेस्टिवल्स हो, या जैसे कि दिवाली पकड़ लो, या फिर कुछ दूसरे मकर संक्रांति, ऐसा तो कुछ फेस्टिवल्स पकड़ लो। उसमें मतलब डीलर्स लोग डिस्काउंट्स भी रखते हैं, तो डिस्काउंट रखते हैं तभी ख़रीदना बहुत अच्छी बात है। मतलब डिस्काउंट भी मिलेगा आपको, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि डिस्काउंट तो ज़रूरी है इंडियन लाइफ में। और कभी नहीं बाय करना चाहिए हमें व्हीकल, कि मतलब कभी नहीं बाय करना चाहिए व्हीकल, कभी भी नहीं। सो मैं बोलूँगा कि एंडिंग के, मतलब मंथ एंडिंग के 1-2 महीने पहले कभी भी आपको व्हीकल बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप व्हीकल बाय करोगे एंडिंग के 2-3 महीने पे, तो उसका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा समझ आपने दिसंबर 2015 को ख़रीदा बाइक, तो उसका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन 2015 का।
तो 1 साल की वजह से आपका रीसेल वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी एंडिंग में नहीं बाई करना चाहिए आपको। वो कोई भी व्हीकल एंडिंग में मत बाई कीजिए, बस साल के नए टाइम पे बाई कीजिए या मिड, इट्स ओके। क्योंकि साल के जनवरी फरवरी में तो मतलब नए नए मॉडल्स लॉन्च ही होते हैं। फरवरी मार्च अप्रैल तो ये सब टाइम रहता है नए मॉडल्स लॉन्च होने का। कभी कभी दिसंबर में भी हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी आपको मैं प्रेफर करता हूँ कि एंडिंग में नहीं ख़रीदना चाहिए। मेन पॉइंट है टेस्ट ड्राइव कि मतलब सबका वेट अलग होता है। पहली बात, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट सेम। मतलब सबका वेट अलग होता है, सबका हाइट अलग होता है, सबका पोस्टर अलग होता है। कोई स्ट्रेट बैठता है, कोई ऐसा बैठता है, सबका अलग अलग नीड्स होता है। तो मैं ऐसा, आप किसको भी पूछ लो, कोई आपको बताएगा नहीं कि मतलब ये बाइक खरीदो ये अच्छी है, वो बाइक खरीदो वो अच्छी है। बट आपको जमरी नहीं है, क्योंकि आपका पोस्टर अलग है, उसका पोस्टर अलग है। सो कोई आपको बता नहीं सकता कि हाँ भाई ये बाइक तेरे लिए परफेक्ट है, जब तक आप उसका टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकता। और ये सबसे बड़ी गलती ये मैंने की है कि मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं लिया। तो टेस्ट ड्राइविज़म, क्योंकि आप कोई भी डीलर में जाओ आप टेस्ट ड्राइव के लिए मांग सकते हो, तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये लोग तो गाड़ी बेचने के लिए ही रखे हैं, तो टेस्ट ड्राइव के लिए तो गाड़ी पड़ी ही रहती है। तो जाके लो टेस्ट ड्राइव देखो कैसी लग रही है आपको गाड़ी। अगर पसंद नहीं है तो ना बोल दो सीधा, कोई ज़रूरत नहीं है कि। और सबसे पहली बात, वो सेलर्स लोग आपको भड़काएंगे धमकाएंगे, मतलब भड़काएंगे आपको कि हाँ ये बाइक ले लो, ये बहुत अच्छी है, इसका आफ्टर सेल्स अच्छा है। बट नहीं, आप अपना दिल का ही सुनो, क्योंकि ये आपका हार्ड एंड मनी है, ये आपका मनी है। आपको कैसा, ओह दैट्स अ ग्रीन, सो सिग्नल था इसलिए। तो ये आपका हार्ड एंड मनी है, ये आपको कहाँ यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपको फूल ना बना ले, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब एड़ा मत बन जाइए, यही बोलना चाहता हूँ। कि मतलब ये बोलेगा अरे ये अच्छी गाड़ी है, ये वैसी गाड़ी है, बस आपका दिल का सुनिए। आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि वो ब्रांड कैसा है, ये कैसा आफ्टर मार्केट सर्विसेज देता है। और यूट्यूब पे हुए रिव्यूज़ के बारे में, कि बहुत जन मतलब बोलेंगे कि यूट्यूब के रिव्यूज़ देखने चाहिए, क्या वो अच्छा रिव्यूज़ देता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि रिव्यू देने वाले अच्छा ही रिव्यू देंगे, कभी भी कोई ख़राबी नहीं देता गाड़ी के बारे में। क्योंकि थोड़ी ना रिव्यू वाले गलत बताएंगे गाड़ी के बारे में, वो तो अच्छा ही बताएंगे। गलत बताएंगे तो भी छोटा मोटा बता देंगे। क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि कोई भी गाड़ी का रिव्यू 1 महीने या 1 हफ्ते चला के कोई दे नहीं सकता है। ऐसा मैंने बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स को भी देखा है कि 1 दिन चला है, हाँ डोमिनोज आया, 1 दिन चला रिव्यू दे दिया। क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि 1 दिन में कोई रिव्यू बन सकता है। क्योंकि मेरा भी एक्टिवा था, 1 दिन पहले दिन तो सबको अच्छा ही लगता है, 1 दिन में कौन रिव्यू दे सकता है। तो सबसे पहले आप जाइए यूट्यूब में जाके सर्च कीजिए यूज़र रिव्यू। क्योंकि यूज़र रिव्यू में एक यूज़र होता है जो अपना रिव्यू देता है, वो गाड़ी के बारे में 1 साल हो या 1.5 साल हो या 2 साल हो, तो वो अपना रिव्यू देता है कि मेरे को ये सब प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है। तो आप उस हिसाब से गाड़ी चूज़ कर सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा, बट वो आपके ऊपर है कि कौन सा गाड़ी आपको चूज़ करना चाहिए जिसमें कम प्रॉब्लम्स हो, वही आप चूज़ करोगे। क्योंकि गाड़ी में तो प्रॉब्लम आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई गाड़ी परफेक्ट हो। तो सो आप वही चूज़ करोगे जिसमें सबसे कम प्रॉब्लम्स हो। तो और आप रेडी भी हो कि वो प्रॉब्लम्स को फेस कर। समझो आपको ये गाड़ी के स्पेसिफिकेशन जाना है, तो हर रिव्यू में तो सबसे पहली बार स्पेसिफिकेशन बता ही देते हो लोग। तो स्पेसिफिकेशंस के लिए रिव्यू, मैं भी स्पेसिफिकेशंस के लिए रिव्यू देखता हूँ। और बाकी सब मतलब कोई यूज़र से पूछ लेता हूँ मैं, मतलब कि कैसी है गाड़ी यार, बताओ ज़रा कैसी है गाड़ी, कोई प्रॉब्लम है आपको, बस वही। क्योंकि हर कोई प्रॉब्लम नहीं बताने वाला आपको चाहिए। कंपनी वाले तो अच्छा ही बोलेंगे, और सर्विस सेंटर वाले मतलब या फिर डीलर वाले आपको तो अच्छा ही मीठा ही बोल के खरीदवा लेंगे कुछ भी करके। इसलिए कभी भी शातिर रहो, क्योंकि ये मुंबई है मेरी जान, हाथ मिला लो तो गांड का सौदा हो जाता है। इसलिए बहुत संभल के रहिए। और एक मेन पार्ट, जब भी आप गाड़ी खरीदने जाओगे डीलर के पास से या फिर कोई भी शोरूम से खरीदने जाओगे, तो सो प्लीज़ आस्क फॉर डिस्काउंट। क्योंकि कभी भी आप डिस्काउंट के लिए पूछ लेना, क्योंकि हमेशा अपन को गाड़ी का भाव पता होता है एक शोरूम के हिसाब से। 50,000 का गाड़ी है, एक शोरूम ऑन रोड होते होते 65 हो जाएगा। तो अभी 65 में कितना खाचा मारते हैं वो अपन को तो पता नहीं, तो बहुत खाचा मारते हैं वो लोग, वो तो हुई अंदर की बात है। सो वो अपन को जानना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत खाचा मारते हैं ऐसे तो उन लोग, तो अब उनको खाचा से बचने के लिए उनसे डिस्काउंट मांगना ही है।
क्योंकि वो लोग बोलेंगे हाँ हम लोग गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सीट कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, बट वो सीट कवर का प्राइसिंग क्या है? सीट कवर तो 300 रुपये में आता है, 80 रुपये में आता है, आपको क्या प्राइसिंग गिरता है सीट कवर का? तो इसलिए डिस्काउंट मांगना ज़रूरी है कि मतलब समझो 65 की गाड़ी है तो 60 तक तो करा दीजिए प्लीज़। तो डिस्काउंट मांगना ज़रूरी है, तो वो लोग डिस्काउंट भी दे देते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिस्काउंट दे देते। मेरे कितने सारे दोस्तों को मैंने बोला है हाँ डिस्काउंट के लिए ज़रूर मांगना तुम लोग कि मतलब डिस्काउंट दे, तो इन लोग डिस्काउंट दे ही देंगे आपको, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो डिस्काउंट तो ज़रूर देना ही है उनको, क्योंकि वो बेचने के लिए बैठे। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही। तो ये था मेरा व्यूज़ मेरे गाड़ी बाइंग के ऊपर कि मतलब आपको कैसा गाड़ी ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बहुत जन ने बोला है कि भाई मेरे को ये ख़रीदना है, मुझे वो ख़रीदना है। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि बस आप जाइए टेस्ट ड्राइव लीजिए, आपको कैसा लगता है दिल से देखिए, दिल से कि आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो डायरेक्ट डील डन कर दीजिए। बस मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपके लिए आप गाड़ी खरीदते हो, कोई दूसरे के लिए गाड़ी नहीं खरीदते हो, कि कोई दूसरा आपका गाड़ी चलाने वाला भी नहीं है, हर रोज़ आप ही चलाने वाले और आप ही वो प्रॉब्लम को भुगतने वाले हो। सो सोच समझ के गाड़ी खरीद दीजिए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। क्विक अपडेट टू ऑल द एक्टिवा यूजर्स की मैं ढूंढ रहा हूँ हैंडल वाइब्रेशन के बारे में। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है कि बहुत सारे जन को हैंडल वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने होंडा वाले लोग से भी ईमेल किया है, उन लोग से कांटेक्ट किया है और 2-3 जन जो है प्रोफेशनल्स उनसे भी बात किया है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्लच के ऊपर आ रहा है। सो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम निकाल रहा हूँ। Thank you for watching this video guys. Hope you guys see in my next video and do watch it out. Till then stay tuned and subscribe to my channel and don't forget to like this video.